आप कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं है, लेकिन सबके बीच में जा रहे हैं। जाकर कैसे कट जाएंगे? आंदोलन में लोगों की समस्या उठाने में, अधिकारी से बात करके यहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी खत्म होगी, उद्योग धंधे यहाँ के खत्म होंगे, तभी उस काम में किसानों की जमीन छीन जाएंगी। अब हम किसी क्या को कर रहे हैं? भूखे आदमी को रोटी देकर उसको कहेगा तुझे तो भूखा था, तुझे रोटी दे दी। चीज देखिए वहाँ मंदिर और मस्जिद, तो इन दोनों का झगड़ा है आपस में होता है। इससे पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होता है, किसी एक पार्टी को, और उसको आप बेनिफिट देने के लिए क्या टीवी चैनलों को ये अधिकार दिया, किसी एक पार्टी को आप बेनिफिट दो किसी माध्यम से। आप मीडिया से असंतुष्ट हैं ना, तो किससे असंतुष्ट हैं? मीडिया के धड़े से? नहीं, हम किसी से मीडिया के तो फिर उनको गाइड करते हैं, उनको हम किसी से असंतुष्ट। आप मीडिया से असंतुष्ट नहीं हैं, उनको गाइड करते हैं। गाइड करते मीडिया के कुछ रिपोर्टर्स ने उसी रात कहा था जिस रात आप रोए थे, कहा था न्यूज आखिरी रात है किसान आंदोलन। हाँ तो ठीक है, उनके हिसाब से न्यूज है तो न्यूज ही तो है। हम खबर हैं, तो न्यूज चैनल वालों को खबर चाहिए तो हम खबर हैं, अखबार वालों को खबर चाहिए तो खबर है। उनका किसी उससे कोई मतलब रहता है, उनका रहता है खबर से, तो उनके लिए वो खबर थी। लेकिन खबर तो बिगड़ गई। अब वो तो भाई खबर बिगड़ो यार हो, खबर बिगड़ी कहाँ? खबर तो फिर चली 13 महीने हर न्यूज चैनल ने हमको दिखाया, किसान आंदोलन को दिखाया, तो हम तो धन्यवाद कर रहे सबका। अच्छा, किसान आंदोलन में आप 13 महीने रहे, और उस दिन के बाद से हमारी मुलाकात, मुझे अगर तारीख याद है तो 16 तारीख थी संभवतः, जिस दिन आप वापस लौटे। 16 फरवरी के बाद आज काफी समय बीत गया। कहाँ से लौटे? किसान आंदोलन से आप 16 नवंबर को, संभव 16 नवंबर को, और फरवरी आ गई। 3 महीने में जिंदगी में कुछ बदला समझ में आता है। 1 साल वहां रहे, उसके बाद आप लगातार यात्रा करते रहे, रूटीन चेंज हो गया। तो पहले से रूटीन है ऐसे ही घूमने का, यात्राएं करने का, इसलिए 20-25 साल से यही रूटीन है हमारे में कोई बदलाव नहीं आया। 16 नवंबर के बाद से कुछ चेंज कोई बदलाव नहीं हुआ, वैसे ही चल रहा है सब। आगे का भविष्य क्या है? जैसे 25-30 साल अब पहले कट गए, कट जाएंगे। आंदोलन में लोगों की समस्या उठाने में, अधिकारियों से बात करके समस्याओं का समाधान करने में, ऐसे ही आगे कट जाएगा। राकेश जी, एक सवाल रास्ते में हमसे एक शख्स ने कहा था आपसे पूछने के लिए कि आप सरकारों के खिलाफ तमाम आंदोलन करते हैं, बड़े मुद्दों पर आपने आंदोलन करे हैं, आपने कानून को वापस भी करा दिया। हाँ, जो कि सरकार कहती है कि हमने किसानों को नहीं समझाया इसलिए वापस लिया, और आप कहते हैं कि हमारे दबाव से लिया। नहीं, हमने ये नहीं कहा कभी दबाव से लिया, आपने नहीं कहा। तो सरकार ने वापस क्यों ले लिया आंदोलन? वो बातचीत के आधार पे एक समझौता हुआ, उससे ले लिया। तो आपसे बातचीत तो नहीं हो रही थी जिसमें नहीं, ले लिया तो आंदोलन तो बातचीत ही तो है। जो 13 महीने से आंदोलन कर रहे थे तो एक बातचीत ही है। एक सवाल था कि सिसौली में आज तक कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन पाया। बड़ा वजह है वहां पे, अब सरकारों की पॉलिसी नहीं है तो क्या करें हम, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। आप चाहते हैं वहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य? हम तो सारी चीज चाह वहाँ बढ़िया वो बने, वहाँ की सड़कें ठीक हो, वहाँ का विकास हो, बढ़िया वहाँ पे स्कूल बने, बढ़िया लाइब्रेरी बने, सब चीज चाहते हैं। हम क्यों नहीं चाहते? वहाँ पे तहसील बने, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बन जाए, वहाँ पे बढ़िया हॉस्पिटल बने, वहाँ पे बढ़िया हॉस्पिटल बड़े बड़े वे बने, सारी चीज बने, वहाँ पे सड़कें चौड़ी हो। एक आखिरी सवाल और है सर, बहुत सारी पार्टियों ने ये कह दिया है कि वो किसानों का बिजली का बिल आधा करेंगे या माफ करेंगे। हाँ, आप किसान नेता हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में? 13 महीने आंदोलन होके हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे में किसान आया। आंदोलन होते रहेंगे तो सब काम होगा, गांव का गरीब, किसान, आदिवासी, छात्र, सबके काम होंगे। मूवमेंट होते रहने चाहिए। जनता अपनी बात को अपनी भाषा में सरकार और अधिकारियों के सामने कहते रहे।
जो उनके वहां से क्षेत्र से चुन कर जाए उनको बताते रहे, उनको आगाह करते रहे, तो काम होते रहेंगे। प्रयागराज में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था। हाँ, दुखद घटनाएं हैं। अब देश का नौजवान रोजगार मांग रहा तो लाठियां मिल रही उसको। इस देश को एक बड़ा प्लान है, उन्होंने कह भी दिया कि 47 तक का हमारा प्लान है, 50 तक का है इनका प्लान, अभी 50 तक का इनका पूरा प्लान अभी है। देश को बेरोजगार बनाना है, देश को लेबर कॉलोनी बनाना है। अभी पैसे से और कमजोर होगा देश, यहां पर रोजगार नहीं मिलेंगे, सरकारी नौकरी खत्म होंगी, उद्योग धंधे यहाँ के खत्म होंगे। अभी उस काम में किसानों की जमीनें छीन जाएंगी, उनको कर्जा देंगे, उसकी जमीनें वापस जाएंगी, लैंड बैंक बनेंगे यहाँ पे। जो बैंकों से पैसा किसानों को जाएगा वो कर्जा वापसी नहीं होगा तो उनकी जमीन ले लेंगे बैंक, और एक बड़ा लैंड बैंक जमीन होगा बैंकों के पास में हो जाएगा, जमीन उनके पास में हो जाएगी। इसमें लगेगा 30 साल लगेंगे इसमें। आप कह रहे हैं कि देश में बेरोजगार खत्म हो जाएंगी, देश में सरकारी नौकरियां खत्म सब खत्म होगा, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां लगेगी फिर। तो वो तो रोजगार देंगे ना। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में वो रोजगार सिर्फ इतना देंगे जैसे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन, सिर्फ जिंदा रहे, काम कर, वोट दे और ये तनख्वाह ले, लेकिन विकास नहीं है ना। बेरोजगार, अनपढ़ बेरोजगार होंगे। अपने हुनर से कोई पढ़ ले जा, पूरा सिस्टम कोलैप्स होगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए लेबर तैयार की जा रही है, लेबर के कानून बदल दिए सब। तो जो बाहर के कंट्री है उनको एक इस तरह का देश चाहिए जहाँ की जनसंख्या ज्यादा हो, यहाँ पे लेबर भी मिलेगी और यहाँ पे मार्केट भी मिलेगा, बाहर के लोगों को यहाँ पे मार्केट भी मिलेगा और लेबर भी मिलेगी। जिनका 30 साल का प्लान ये है 2050 तक का, विदेशी कंपनियों के लिए भारत बड़ी कॉलोनी बनाएगा, उसके लिए मंडी बनेगा। ये पोल्यूशन यहाँ के लोग झेल लेंगे, महंगाई बहुत हो जाएगी, लोग गरीब होंगे, सरकार अनाज के बदले काम करवाने की वो आएगी कि अनाज मिल गया। आज भी जो आदिवासी हैं, ये जो क्षेत्र है, आज भी गरीबों को प्रमोट किया जा रहा है कि हम इतना अनाज फ्री में दे रहे हैं। तो कोई आंदोलन, आपने अनाज की बात कही, सरकार कह रही है कि हमने फ्री अनाज दिया, फ्री वैक्सीन दी। हाँ, सब चीज फ्री दे देंगे, सिर्फ आप काम करो, फ्री विकास अपना वो कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी सरकार ये कह रही है कि उसने फ्री अनाज भी दिया, फ्री वैक्सीन भी दी। हाँ, अब हम क्या कर दें? भूखे आदमी को रोटी देकर उसको कहेगा तुझे तो भूखा था, तुझे रोटी दे दी,